सीतापुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने के गेट पर पढ़ी हनुमान चालीसा, थानाध्यक्ष पर गंभीर आरोप। योगी बोले विकास परियोजनाओं में देरी होने पर अफसर होंगे जिम्मेदार, तय होगी जवाबदेही। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, प्रदेश सरकार के कामकाज पर की चर्चा। पुलिस चौकी में बच्चा लगाता रहा झाड़ू, अफसर और सिपाही मूंदे रहे आंखें, वीडियो वायरल। राजू श्रीवास्तव की हालत ठीक नहीं, प्रशंसक बोले राजू भैया को लग जाए हमारी उम्र, जीवन रक्षा के लिए हवन पूजन शुरू। उन्नाव में हर्ष फायरिंग करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार, इसके साथ ही लाइसेंसी 4 बंदूक और 1 राइफल जब्त की है। कर्नाटक कांग्रेस में अंदरूनी कलह की अटकलों पर डीके शिव कुमार ने लगाया विराम, कहा सभी नेता साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। मुंबई के पास श्रीवर्धन बंदरगाह पर नाव में मिली 3 AK-47 और गोलियां, आतंकी साजिश की आशंका। नीतीश से बोले लालू अब कहीं नहीं जाइएगा, पटना आते ही पुराने रंग में आए राजद सुप्रीमो, मंत्रियों को भी दिया गुरु मंत्र। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं RPS समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर। कानपुर नगर उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक बस के परिचालकों ने की हड़ताल। 2 दिन से नहीं निकली कानपुर में इलेक्ट्रिक बस, अपनी मांगों को लेकर बैठे धरना पर। कंडक्टर के 5 WUT लिख करके TI लोग नौकरी खत्म करने की दे रहे धमकी। सिटी में हर चौराहे पर लगे TI जब तक कंडक्टर पैसेंजर की टिकट काटता है तब तक गाड़ी को डायरी हो जाती है। सिटी में 4 कदम पर सवारी होती है। दूसरी समय से तनख्वाह नहीं आ रही है। पिछले कई महीनों से तनख्वाह काट करके दे रहे हैं। परिचालकों की मांग है कि उनके नियुक्ति पत्र के हिसाब से दिया जाए वेतन व ड्यूटी। कंडक्टर पेनाल्टी को हटाकर यात्री पेनाल्टी की जाए लागू। पूरी तनख्वाह कभी नहीं आई ताकि दूसरी परिचालकों की भर्ती हो सके, जिससे इनकम का स्रोत बने। परिचालकों का मानना है कि हड़ताल सुनते ही प्राइवेट बसों ने किराया बढ़ा दिया है, पैसेंजर परेशान हो रहे हैं। सिटी के परिचालकों की मांग है कि हमारी समस्याओं का समाधान निकाले। और इतना ही नहीं, आज 18 अगस्त को पुलिस को बुलाकर परिचालकों पर लाठीचार्ज भी करवाया गया। इसमें कई परिचालक घायल भी हुए हैं और कुछ का तो रो कर बुरा हाल हो रहा है, जिससे आहत होकर अब सभी परिचालक मुख्यमंत्री कार्यालय लखनऊ पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट कानपुर। ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल की भिड़ंत में एक की मौके पर ही दर्दनाक मौत और दूसरा गंभीर रूप से घायल। जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र में ट्रैक्टर और बाइक की आपस में भिड़ंत, एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। हालत नाजुक देखते हुए हायर सेंटर किया गया रेफर। प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के गांव सानाबाद निवासी जयवीर और सुनील मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर से जा रहे थे। गंज के पास ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें जयवीर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और सुनील गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी हालत नाजुक देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भेज दिया है और अन्य जाँच पड़ताल जारी है। मुरादाबाद मंडल प्रभारी सैफ मंसूरी की रिपोर्ट। मथुरा नगर के पुराने बस स्टैंड अपनी दुर्दशा पर बहा रहा आंसू, नगर निगम का नहीं कोई ध्यान। जहां एक और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी श्री कृष्ण जन्माष्टमी में भाग लेने आएंगे, तो वहीं बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था हो रही आहत। देखिए जनपद के वरिष्ठ पत्रकार कृष्णा गुप्ता के साथ। कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर वृंदावन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पैदल मार्च किया गया। RPS समाचार रिपोर्टर कलीम अंसारी की रिपोर्ट। उन्नाव जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे द्वारा शुक्लागंज में सिंचाई विभाग द्वारा कराए गए कटान निरोधक कार्य का निरीक्षण किया गया। इस मौके पर अधिशासी अभियंता उन्नाव खंड शारदा नहर उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि कटान से सुरक्षा हेतु जियो ट्यूब तथा क्यूपाइन का प्रयोग किया गया है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने स्थानीय लोगों से वार्ता की और उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही बीगापुर में गड़ेवा के गंगा पुल के पहुंच मार्ग के कटान की स्थिति का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग व सिंचाई विभाग को निर्देशित किया गया कि कटान स्थल की सुरक्षा हेतु मॉडल स्टडी कराकर कार्य कराएं। इस अवसर पर अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड दीपक यादव, अधिशासी अभियंता खंड शारदा नहर शैलेश कुमार सिंह, सहायक अभियंता संतोष कुमार, अवर अभियंता जयप्रकाश एवं संतोष वर्मा सहित अन्य
लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट उन्नाव। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत निराला प्रेक्षागृह में उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के तत्वाधान में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश प्रतिभा शुक्ला द्वारा जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे की उपस्थिति में जनपद के 10 लोगों को कुम्हारी कला हेतु विद्युत चालित चाक निशुल्क वितरित किए गए। इस मौके पर राज्य मंत्री ने कहा कि कुम्हारी कला से जुड़े लोगों को उनके कार्य में सहूलियत मिलेगी, जिससे वे लोग अपनी कार्यक्षमता कई गुना बढ़ाने में सक्षम होंगे। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी दिव्यांशु पटेल, विधायक सदर पंकज गुप्ता तथा अन्य गणमान्य विधायकों के करकमलों द्वारा कुम्हारों को निःशुल्क विद्युत चालित चाक का वितरण किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट उन्नाव। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत निराला प्रेक्षागृह में उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के तत्वाधान में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश प्रतिभा शुक्ला द्वारा जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे की उपस्थिति में जनपद के 10 लोगों को कुम्हारी कला हेतु विद्युत चालित चाक निशुल्क वितरित किए गए। इस मौके पर राज्य मंत्री ने कहा कि कुम्हारी कला से जुड़े लोगों को उनके कार्य में सहूलियत मिलेगी, जिससे वे लोग अपनी कार्यक्षमता कई गुना बढ़ाने में सक्षम होंगे। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी दिव्यांशु पटेल, विधायक सदर पंकज गुप्ता तथा अन्य गणमान्य विधायकों के करकमलों द्वारा कुम्हारों को निःशुल्क विद्युत चालित चाक का वितरण किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट उन्नाव। किसान दिवस में जिलाधिकारी द्वारा किसानों की समस्याओं का किया गया अनुश्रवण। उन्नाव जिलाधिकारी श्रीमती अपूर्वा दुबे की अध्यक्षता व पूर्व विकास अधिकारी श्री दिव्यांशु पटेल की उपस्थिति में विकास भवन सभागार में किसान दिवस का आयोजन किया गया। किसान दिवस में जनपद के सभी विकास खंडों से प्रगतिशील किसानों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने किसान बंधुओं को अवगत कराते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप प्रत्येक माह के तृतीय बुधवार को किसान दिवस आयोजित किया जाता है। ये किसानों से संवाद, शिकायतें व सुझाव आदि प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बैठक है। उन्होंने कहा कि इस दिवस को महज औपचारिकता नहीं बल्कि फलदायी बनाया जाए। उन्होंने किसान बंधुओं की समस्याओं का अनुश्रवण करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसानों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण एवं संतुष्टिपरक निस्तारण किया जाए। किसान दिवस में प्रतिभाग करने वाले किसान बंधुओं विभिन्न अधिकारियों द्वारा अपने अपने विभाग से संबंधित केंद्र एवं प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान उप निदेशक कृषि मुकुल तिवारी ने बताया कि जिन किसान भाइयों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, वे किसान भाई अतिशीघ्र अपना ई-केवाईसी करा लें, अन्यथा उनकी सितंबर माह में आने वाली किस्त बाधित हो सकती है। इस पर जिलाधिकारी ने कृषि विभाग के समस्त प्रसार कर्मियों को निर्देशित किया है, जिन किसानों के ई-केवाईसी नहीं हुई है उनके घर घर जाकर ई-केवाईसी सुनिश्चित कराई जाए, ताकि जनपद का कोई भी किसान इस कल्याणकारी योजना का लाभ लेने से वंचित न रहे। डीएम द्वारा किसान दिवस में किसानों की कुल 19 शिकायतों का अनुश्रवण किया गया तथा उनके गुणवत्तापूर्ण निदान हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए किसानों को उनकी शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराने हेतु आश्वस्त किया गया। किसान दिवस में जिला कृषि अधिकारी कुलदीप कुमार मिश्र, भूमि संरक्षण अधिकारी अशोक कुमार सहित मंडी समिति, सिंचाई, नहर, विद्युत, सहकारिता, फसल बीमा, बैंक आदि विभागों के संबंधित अधिकारीगण तथा जिले के विभिन्न क्षेत्रों से। ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यालय आया पीड़ित व्यक्ति जन्मभूमि लिंक रोड का रहने वाला रमेश जोशी है, जिसको गायत्री तपोभूमि शाखा इंडियन ओवरसीज बैंक में जमा धनराशि गायब होने का लगाया आरोप। पीड़ित का परिवार आया भुखमरी की कगार पर। आरपीएस समाचार ब्यूरो चीफ कृष्णा गुप्ता की रिपोर्ट। श्रीमान महोदय, मैं पिछले 30 साल से सरस्वती सुकुंदर का काम कर रहा हूं और करीब 15 साल से मेरा बैंक इंडियन ओवरसीज से लेना जाना अच्छा चल रहा था। बीच में मैंने कई दफ़े लोन भी लिए थे और चुकाए भी। और भैया मेरा आप रिकॉर्ड देखिए, मेरा जांच कराइए, मेरी बच्चा मेरा आज भुखमरी की कगार पे है। योगी जी, मोदी जी से मेरा हाथ जोड़ने से प्रार्थना है कि मेरे परिवार की जांच की जाए, मेरे परिवार को जीवन दान दिया जाए। परिवार मेरा कभी भी कुछ कर सकता है, कभी भी आत्महत्या कर सकता है। परिवार मेरा बहुत बड़ी भुखमरी की कगार पे चल रहा है। 7 साल से मुझे परेशान कर रहे हैं बैंक वाले। 5 साल से स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। एक कागज़ है मेरे पास, 50-60 लाख रुपए की मेरे पास रसीदें भी हैं। बैंक से भगा देते हैं, आप कोर्ट जाइए। और कोर्ट जाता हूँ तो कोर्ट के वकील साहब जो कहते हैं सरकारी कि आप हम अपनी बैंक से बात कर लेंगे, आप अपनी बहस मत कीजिए।
अब बताओ सर, कोर्ट से भी मुझे तारीख पे तारीख मिल रही है, मैं कहाँ जाऊँ? आज 15 दिन से मेरे बच्चे भुखमरी के कगार पर चल रहे हैं, त्योहार भी नहीं मना पाई है बहू बेटी मेरी। तो आप कहाँ के रहने वाले हो और आपका नाम क्या है? मैं रमेश जोशी, RK बुक बाइंडिंग हाउस, जन्मभूमि लिंक रोड, मथुरा का रहने वाला हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 49412705984। श्रीमान महोदय, मेरे परिवार को जीवन दान दिया जाए। मेरा परिवार कभी भी भुखमरी के कगार से गुजर रहा है, बच्चे पढ़ने से बैठे हैं, बच्चों की दवा तक नहीं आ पा रही है। मैं खुद बीमार आदमी हूँ, आज 14-15 साल से मेरी पत्नी की आंखें जा रही हैं, मैं क्या करूँ? तो ये रहा था पीड़ित जो कि प्रशासनिक गलियारों में लगा रहा है फरियाद। अब बैंक इंडियन ओवरसीज के द्वारा इनको बनाया है ठगी का शिकार। अब देखते हैं कि खाते में जमा धनराशि जो है वो कैसे अचानक से मतलब गायब हो जाती है। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है यहाँ पर। जिलाधिकारी मथुरा और तमाम प्रशासनिक अमला इनको न्याय दिला पाएगा? मैं बड़े अधिकारियों पे गया, फरीदाबाद गया था, RM सर के पास। बैंक अधिकारी कहते हैं 30% कम करके पैसा जमा करा दीजिए। गुलाब सिंह है सन 18 में, ये कह रहे थे आप 30% करके पैसा जमा करा दीजिए। अब हीरा सिंह जो आए हैं स्टेटमेंट नहीं दे रहे, जिसमें मेरी लिमिट का स्टेटमेंट है बच्चों का, वो नहीं दे पा रहे हो। घर कागज़ों को टेबल पे तो फेंक देते हैं, क्या आइए आप कोर्ट आइए, जबकि मैं कोर्ट आने से मुझे क्या फ़ायदा है सर? पैसा मैंने बैंक में जमा किया है सर। मैं बहुत परेशान हूँ सर, मेरी जाँच की जाए सर, तत्काल जाँच की जाए सर मेरी। दिन भर की 10 बड़ी खबरें देखें खटाखट 2 मिनट में RPS समाचार पर। हादसे में ट्रक के नीचे दबकर 2 साइकिल 2 बाइक किराने का सामान में लाखों रुपए का सामान हुआ चकनाचूर। गंगा में फिर उफान। बनारस में 36 घंटे में 3.25 मीटर बढ़ा जलस्तर। तटवासियों की बड़ी धड़कनें। आगरा में यमुना का जलस्तर बढ़ा। पानी से ताजमहल को मिलेगी सजीवनी। कानपुर में गंगा बैराज पर पानी से बाहर आया 5 फुट 5 इंच का मगरमच्छ। लोगों में मची खलबली। नोएडा के बाद अब गाजियाबाद की सोसाइटी में दबंगई। शख्स ने की लोगों के साथ मारपीट। जगुआर ने पारी में तैरते मगरमच्छ पर किया हमला। लगाई छलांग और जबड़े में गर्दन दबोचकर नदी से निकाला बाहर। यूरोप में सूख रही नदी से निकली भविष्यवाणी। पत्थरों पर लिखी थी आने वाले सूखे की चेतावनी। बड़ी उम्र की लड़कियां काफी आत्मविश्वास से लवरेज होती हैं। उनका यही कॉन्फिडेंस लड़कों को भा जाता है। उनके इसी कॉन्फिडेंस पर लड़के मर मिटते हैं। नेपाल से गुम हुई महिला की तलाश में उन्नाव पहुंची टीमें। दही औद्योगिक क्षेत्र की कई फैक्ट्रियों में की जांच। लखनऊ में झाड़ फूक की आड़ में मौलाना ने 15 साल की लड़की से किया रेप। आरोपी यू हुआ अरेस्ट।